हेलो एवरीवन। तो चलो फिर आज हम कुबरनेटिस के अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं और आज हम बेसिकली कुबरनेटिस में डिस्कस करेंगे इसके कमांड्स के बारे में। कमांड्स को कैसे यूज किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है कुबरनेटिस पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमने कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है ना। कुबरनेटिस क्लस्टर को हमने मिनी क्यूब के ऊपर सेटअप करके भी देख लिया है, सिंगल नोड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने AWS के ऊपर भी देख लिया है। जैसे कि लास्ट क्लास मैंने बताया था कि भाई AWS के ऊपर मैंने कैसे कॉप्स नामी टूल का इस्तेमाल करके मैं कुबरनेटिस क्लस्टर बनाया था। और हमने GCP क्लाउड के ऊपर भी देख लिया है, गूगल क्लाउड के ऊपर कैसे हमने कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज किया था। और उसके बाद हमने एज अ फिजिकली भी हमने देखा था, राइट। बोले तो VMware के ऊपर मैंने मशीन बनाया था, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, और ये भी हमने करके देख लिया है। ठीक है, फिजिकली कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया है। मैंने फिजिकली बोले तो सर्वर हार्डवेयर रख के तो नहीं किया, बट VM के ऊपर मैंने बना के करवा के दिखा दिया है। सेम कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल में भी। तो लगभग हमने कुबरनेटिस क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के तरीके तो हमने सीख लिए हैं। अब थोड़ा बात करेंगे आज कि भाई क्लस्टर बना के ही रखना है कि उसमें कुछ काम भी करना है ना, उस पर पॉड वगैरह डिप्लॉयमेंट करना है, सेटअप चलाना है। तो आज उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सवाल आता है, कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या मिनी क्यूब के ऊपर अलग फंक्शन चलती हैं क्या? अगर आपने AWS के ऊपर क्लस्टर बनाया तो क्या वहां पे अलग कमांड चलेंगी? क्या GCP क्लाउड पे अलग चलेगी? क्या फिजिकल होगा तो अलग चलेगी? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ कुबरनेटिस क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग है। मतलब अगर आप कुबरनेटिस के क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन फिजिकली करते हैं तो थोड़ा सा आपको फिजिकली आपस में वो एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्टेड होना चाहिए ऑलरेडी, राइट। उसके बाद तो वही क्यूबेडियम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद VM के ऊपर कर रहे हो तो VM पे आपको पता है कि आपस में वो इजिली आपस में आप 3-4 VM बनाइए तो आपस में वो इजिली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कनेक्टिविटी वगैरह टेंशन आपको नहीं लेनी होती, सिर्फ आप क्यूबेडियम के बारे में सोच रहे होते हैं, राइट। ऐसे अगर आप मिनी क्यूब में आते तो मिनी क्यूब में थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का वे अलग हो गया। AWS के ऊपर आए तो AWS के ऊपर कुबरनेटिस क्लस्टर का वे थोड़ा सा अलग हो गया, GCP क्लाउड में थोड़ा सा अलग हो गया। तो जो चेंजेस है ना कुबरनेटिस में, जो चेंजेस है वो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर चेंजेस है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में और अलग अलग प्लेस पे। लेकिन जब वो क्लस्टर एक बार सेटअप हो जाता है, तो क्लस्टर जब एक बार सेटअप हो जाता है तो उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस की जाती है, जो सॉरी परफॉर्म किया जाता है, जो कमांड परफॉर्म किया जाता है, रन किया जाता है, वो इक्वली है सर, वो सेम है। चाहे आप मिनी क्यूब के ऊपर चला रहे हो, चाहे फिजिकल कुबरनेटिस क्लस्टर के क्लस्टर नोड के ऊपर चला रहे हो, चाहे VMware क्लस्टर नोड के ऊपर चला रहे हो, चाहे AWS के क्लस्टर नोड के ऊपर चला रहे हो, चाहे GCP क्लाउड के क्लस्टर नोड के ऊपर चला रहे हो, चाहे आप एजोर क्लस्टर नोड के ऊपर चला रहे हो, कमांड में कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कमांड इज इक्वल। आप इस कमांड की प्रैक्टिस, कमांड्स के लैब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लीजिए, एक ही है, सिर्फ क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको AWS पे भी बताया, GCP पे भी में भी करके बताया, मिनी क्यूब के ऊपर भी बताया, और मिनी क्यूब का मतलब भी बताया मैंने आपको, और VMware के ऊपर भी करके बताया। सिर्फ मैंने आपको फिजिकली नहीं दिखाया, और फिजिकली भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस 4-5 सर्वर आप फिजिकल खरीदते हो तो स्विच लगाकर आपस में कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद तो क्यूबेडियम सेम ही है जो हमने VM पे करके देखा। ठीक है, तो अब सवाल आती है कि इसकी लैब आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी कमांड्स की लैब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर सकते हो। लेकिन सवाल आता है कि मैं आपको किस पे करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं AWS के ऊपर क्लस्टर सेटअप कर रखा है मैंने यहाँ पर, जैसे कि कल ही किया था, और मैं इसी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा कमांड्स। ठीक है, मैंने अपना VM पे जो बनाया था उसको मैंने हटा दिया है, और एटलीस्ट मैं अब नहीं चाहता कि मैं उसको दोबारा बनाऊं और 1 घंटा मैं पहले बनाने में वेस्ट करूं, फिर उसके बाद आगे चलूं और पता लगता है बीच में वो हैंग हो जाता है तो वहीं पे ब्रेक हो जाता है। तो एक्चुअली हार्डवेयर का भी मेरे पास इशू है। ठीक है, बट आप कंपनी में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तो हार्डवेयर है तो आप उनके हिसाब से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट
मैं भी आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप एक बार क्लस्टर सेटअप खुद से बना लें, और जब क्लस्टर सेटअप बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके कमांड्स की लैब करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का इस्तेमाल के लिए बेस्ट होगा, राइट। तो अभी मैं AWS का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर, ये मेरा एक्सेस है, कुबरनेटिस क्लस्टर को एक्सेस करने का सिस्टम है, जो मैंने कल बनाया था क्यूब ADM मैनेजमेंट सर्वर, राइट। और यहाँ पे आके अगर मैं कमांड चलाता हूँ kubectl get nodes, तो देख सकते हैं मेरे पास एक मास्टर नोड है, 2 वर्कर नोड रेडी है, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं -o वाइड करता हूं तो इस नोड की इंफॉर्मेशन इस नोड की इंफॉर्मेशन ब्रीफ डिटेल आपको बता रही है कि भाई नोड का एज क्या है, कह रहे 22 घंटे से चल रहा है, देखो कल से मैंने बंद नहीं किया इसको। वर्जन बता रहा, इंटरनल आईपी और एक्सटर्नल आईपी बता, मतलब इस नोड के ऊपर ये प्राइवेट आईपी है, इंटरनल है, और ये पब्लिक आईपी एक्सटर्नल है। और कह रहा है ये नोड जो है ओएस इमेज डेबियन बेस है, कर्नल वर्जन बता रहा, और डॉकर कंटेनर रन टाइम बता रहा, राइट। यहाँ से पिक ये वर्जन रन हो रहा है, इसके ऊपर डॉकर का वर्जन आपको बता रहा है, क्लियर। इसी के साथ साथ आप अगर जरा यहाँ पर एक कमांड मारे ldot, तो देखिए एक .cube नाम की एक हिडन फोल्डर होता है, और अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर एक फाइल होती है config नाम की। आप अगर इस फाइल को कैट करें तो इसके अंदर पूरी की पूरी क्लस्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, देख सकते हैं पूरी की पूरी क्लस्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट। क्लस्टर का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, API वर्जन, क्लस्टर का नेम, राइट, यूजर, सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे स्टोर होती है, पासवर्ड, सब कुछ। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक कमांड और चला सकते हैं kubectl, और अगर आपने यहाँ पर कमांड मारा config व्यू करेंगे तो भी वो कॉन्फ़िगरेशन आपको व्यू कर देता है। बट कॉन्फ़िग इस कमांड से क्या होता है, वो सर्टिफिकेट वगैरह हाइड कर देता है, बस देखिए सर्टिफिकेट वगैरह हाइड कर देता है, बाकी सारी चीजें दिखा देता है, देखिए सर्टिफिकेट वगैरह हाइड है बस। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक कमांड और चला सकते हैं kubectl डिस्क्राइब, राइट। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं नोड को। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कमांड मारा, सॉरी मैंने गलत चला दिया, मैंने kubectl अगर मैंने यहाँ पर गेट नोड्स किया तो ये देखिए नोड की इंफॉर्मेशन आई थी। और अगर मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl डिस्क्राइब करो नोड को, और कौन से नोड को, मैंने बोला मास्टर नोड को डिस्क्राइब करो, तो ये नोड का नेम यहाँ से कॉपी करो और एंटर। तो अब देखिए नोड को इसने डिस्क्राइब किया, तो जरा डिटेल्स में पढ़िए। यहाँ से कह रहा है नोड का नेम, रोल, लेबल्स, राइट। और यहाँ पर देखिए कह रहा है टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी मास्टर नोड में टेंट लगा होता है बाय डिफॉल्ट। टेंट का मतलब, और टेंट क्या लगा हुआ है कि नो शेड्यूल, मतलब इसके ऊपर कोई पॉड शेड्यूल नहीं होगा। इस पे बात करेंगे आगे हम। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ पर कंडीशंस आपको दिखा रहा है, सारी चीजें, एड्रेस दिखा रहा है, इंटरनल आईपी क्या है, एक्सटर्नल आईपी क्या है, होस्ट नेम क्या है, इंटरनल डीएनएस, एक्सटर्नल डीएनएस बता रहा है, ठीक है। अटैचेबल वॉल्यूम, ईवीएस, ये सारी चीजें आपको, सीपीयू आपको बता रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, रैम यूटिलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा नीचे है, सारी चीजें आपको बता रहा है। ऐसे आप kubectl गेट पॉड्स कर सकते हैं, अगर आप पॉड अभी नहीं है पॉड, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो अभी कोई डिप्लॉयमेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं सिंपल एक डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड चलाता हूँ kubectl रन, डिप्लॉयमेंट का नाम मैंने वेब दिया, -इमेज, -इमेज दिया मैंने, और इमेज का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया nginx, क्लियर। तो इसने क्या एरर दिया, कह रहा है kubectl रन जनरेटर डिप्लॉयमेंट एप v1 हिस, देखिए आपको डिप्रेटेड एरर दे दिया, एंड विल बी रिमूव इन अ फ्यूचर वर्जन। कह रहा है भाई कुबरनेटिस का जो फ्यूचर वर्जन आएगा तो हो सकता है ये कमांड रिमूव हो जाए। तो आपसे क्या बोल रहा है, यूज kubectl रन जनरेटर रन पॉड v1 और kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट। तो कह रहा है फ्यूचर में आप ये हटा दिया जाएगा ये कमांड, आप ये यूज करिए। कोई नहीं भाई, अभी तो क्रिएट कर ही दे रहा है,
तो उसके बाद इसने एक डिप्लॉयमेंट आपको बना कर दिया, राइट। तो जब भी आप ये कमांड चलाते हैं kubectl, तो ये आपको पहले डिप्लॉयमेंट बना कर देता है दोस्तों। तो अगर डिप्लॉयमेंट बना कर दिया तो हमने देख सकते हैं kubectl get डिप्लॉयमेंट। तो देखिए इसने एक डिप्लॉयमेंट बना कर दिया और 1/1 मतलब रेडी है। और अगर आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करें तो पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर हुआ क्या क्या है। तो जब हमने डिप्लॉयमेंट बनाया तो इसने क्या किया भाई, कह रहा है डिप्लॉयमेंट का नाम वेब है, नेम स्पेसिस डिफॉल्ट नेम स्पेसिस पे क्या है वो बात करेंगे, नेम स्पेस भी क्या होता है, क्रिएशन टाइम बता रहा है और लेबल्स बता रहा है, राइट। यहाँ पर रेप्लिकेट देखिए, कह रहा है डिजायर 1, अपडेट 1, टोटल 1, ये सारी चीजें। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो ये डिप्लॉयमेंट की पूरी डिटेल्स आपको बता रहा है। अब जब भी आप डिप्लॉयमेंट्स बनाते हैं तो डिप्लॉयमेंट्स के अंदर होता क्या है दोस्तों, डिप्लॉयमेंट्स के अंदर पॉड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर गेट पॉड्स करूं तो देखिए डिप्लॉयमेंट के अंदर एक पॉड बना। अब ये डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉड क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको डायग्राम में समझाऊंगा। डिप्लॉयमेंट आपने जब बनाया तो उसके अंदर पॉड बना, राइट। क्या मतलब है इसका, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डिप्लॉयमेंट, पॉड और रेप्लिका सेट और सर्विस, ये चार चीज अगर आपको इस स्टेज में समझ में नहीं आई, जिस स्टेज में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिप्लॉयमेंट, पॉड, सर्विस और रेप्लिका सेट, अगर ये चार चीजें आपको इस स्टेज में समझ में नहीं आई तो आपको आगे का कुबरटीज कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हमने कमांड क्या मारा यहां पर, हमने कमांड मारा kubectl रन नाम, ये वेब दिया हमने हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। तो kubectl कमांड जब हमने चलाया तो ये हमने डिप्लॉयमेंट बनाने की कमांड चलाई थी, तो इसने डिप्लॉयमेंट बना कर दे दिया। लेकिन डिप्लॉयमेंट से पहले एक और चीज होती है, जो चीज हाइड हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती। कब दिखाई देती है, जब आप मैनुअली देखते हो। और वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डिप्लॉयमेंट से पहले बनता है रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट बना तो चूंकि अगर आपने यहां पर kubectl रन वेब हाइफन इमेज इक्वल टू nginx दिया, तो आपने कोई रेप्लिका नहीं बताई कि भाई इसकी 4 कॉपी चाहिए, 5 चाहिए, तो ये एक ही बना के दिया बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं रेप्लिका सेट पे जाऊं तो मुझे यहाँ पे नजर आएगा डिजायर वैल्यू 1, अभी जाके दिखाऊंगा। और मुझे यहाँ पर एक चीज और नजर आएगी, करंट वैल्यू 1, और मुझे एक चीज और नजर आएगी, रेडी 1। तो डिजायर वैल्यू 1, करंट 1 एंड रेडी 1। अगर मैं यहाँ पर kubectl रन नाम वेब दिया, उसके बाद स्पेस हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, और आगे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 4, तो अब 4 रेप्लिकास बना के देता। तो यहाँ पे डिजायर 4, करंट 4 और रेडी 4, राइट। तो ये चीजें आपको हाइड रख देता है। आपको क्या दिखाता है, आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट दिखाता है कि आपने ये जब कमांड चलाई तो उसने एक डिप्लॉयमेंट बना कर दे दिया। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिखाएगा आपको। तो अब आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो रेप्लिका सेट के नीचे है। तो फिलहाल मैंने एक ही डिप्लॉयमेंट बनाया और डिप्लॉयमेंट में मैंने कोई रेप्लिका सेट नहीं बताई, कोई रेप्लिका का नंबर नहीं दिया। तो इसने क्या किया, डिप्लॉयमेंट, एक ही डिप्लॉयमेंट उसने मुझे, डिप्लॉयमेंट की एक ही कॉपी उसने मुझे बना के रख दी 1/1। और ये आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर kubectl गेट डिप्लॉयमेंट किया तो 1/1, और अगर मैं यहाँ पे kubectl गेट डिप्लॉयमेंट की जगह ऑल करता हूं तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। देखो ये देखिए, रेप्लिका सेट भी आ रहा नजर, डिप्लॉयमेंट भी मुझे 1/1 नजर आ रहा, और ये पॉड भी मुझे 1/1 नजर आ रहा। क्लियर, अब और समझते हैं। और ये सर्विस भी है, ये भी बात करेंगे। तो इसने डिप्लॉयमेंट क्या किया 1/1, मतलब डिप्लॉयमेंट के अंदर
पॉड होता है दोस्तों। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? पॉड होता है। तो आप बनाते डिप्लॉयमेंट हो, बट उसके अंदर बनता क्या है? पॉड बनता है। तो डिप्लॉयमेंट के नीचे आपका पॉड आ गया, ये पॉड आ गया। तो 1/1 का मतलब क्या है? डिप्लॉयमेंट के अंदर एक ही पॉड है, ये मतलब डिप्लॉयमेंट के अंदर एक ही पॉड है। अगर मैं यहां पर ऐसी कमांड चलाता, मान लो यहां पे मैं कमांड चलाता रेप्लिकास इक्वल टू 4, तो अब क्या होता? अब ये होता कि यहां पर 1 ना नजर आके यहां पे आता 4, कि आपने 4 कॉपी मांगी, 4 रेप्लिकास। किसकी 4 रेप्लिकास? डिप्लॉयमेंट की। उस डिप्लॉयमेंट की ये कमांड जो है डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इस डिप्लॉयमेंट की 4 रेप्लिका, और यहां पर भी आपको आता नजर 4। ये सारी चीज मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। इसी के साथ यहां पर भी आपको नजर आता 4। इसका मतलब भाई 4 कॉपी चाहिए उसको। और डिप्लॉयमेंट में क्या नजर आता? डिप्लॉयमेंट में अब आपको 1/1 नजर नहीं आता। डिप्लॉयमेंट में अब आपको नजर आता है यहां पर 4/4, मतलब उस डिप्लॉयमेंट की 4 कॉपी। 4 कॉपी का मतलब डिप्लॉयमेंट के अंदर तो पॉड होता है, तो क्या होता है यहां पर एक पॉड ना क्रिएट करके आपको 4 पॉड क्रिएट करके देता है। इस डिप्लॉयमेंट के अंदर फिर 4 पॉड होते हैं। और अगर आपको देखना है तो ये देखिए, अब मैं यहां पर सेम कमांड चलाता हूं। यहां पर मैंने वेब की जगह डेप कर दिया, नाम डिप्लॉयमेंट का नाम डेप कर दिया, -FN रेप्लिकास इक्वल टू 4। अब मैं अगर मैंने kubectl गेट डिप्लॉयमेंट करता हूं तो देख सकते हैं यहां पर डेप का 4/4 आ गया। और अगर मैं यहां पर पॉड करूं तो देख सकते हैं कह रहे डेप की 4 कॉपी आ गई और वेब की एक ही है। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? उसके साथ अब पॉड के अंदर क्या होता है? पॉड के अंदर होता है दोस्तों कंटेनर। तो पॉड के अंदर आता है कंटेनर, राइट? पॉड के अंदर आता है कंटेनर। तो इस तरीके से एक, अभी तो आपने फिलहाल 2 चीजें बनाई है आपने, एक आपने डेप बनाया, एक आपने वेब बनाया। तो वेब के अंदर अगर मैं जाके देखूं तो वेब जो मेरा डिप्लॉयमेंट बना है तो वहां एक ही बना है, डेप का मैंने 4 बनाया, राइट? तो अगर मैं वेब के अंदर जाऊं, यहां पर मैंने क्या कमांड मारा, kubectl गेट ऑल किया, तो यहां पर देखो बता रहा है कि 2 रेप्लिका सेट बनी है, 2 डिप्लॉयमेंट बना है, राइट? और पॉड आ रहे, कह रहा है डेव के डिप्लॉयमेंट के अंदर 4 पॉड है और वेब डिप्लॉयमेंट के अंदर 1 पॉड है, राइट? तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका एक और सेल ओपन कर लेता हूं। पहले 2 सेल की मुझे एक्चुअली में जरूरत पड़ेगी अभी। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम कहां पे थे? हाँ, हम ये देखना चाहते थे कि भाई इस पॉड के अंदर, इस पॉड के अंदर कितने कंटेनर है, ये देखना चाहते हो। तो आप सिंपल कमांड मारो kubectl गेट पॉड्स, तो आपको बता रहा है भाई 4 पॉड्स है। और अगर मैंने यहाँ पर क्या मारा, यहाँ पर कमांड kubectl डिस्क्राइब पॉड्स किया और ये पॉड आईडी मैंने यहाँ पे कॉपी किया, तो मुझे बताएगा पॉड के अंदर कितने कंटेनर हैं। देखिए जैसे एंटर किया तो कह रहा है यहाँ पर, ये देखिए पॉड का नाम है, डिफॉल्ट नेम स्पेस पे गया है, स्टार्ट टाइम, और कह रहा है कंटेनर। पॉड के अंदर एक वेब नाम का कंटेनर है, राइट? अभी यहाँ पर एक ही कंटेनर है, पॉज कंटेनर की बात नहीं कर रहा जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो अभी पॉड के अंदर, इस पॉड के अंदर एक ही कंटेनर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
लेकिन उसका तरीका अलग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटी है, अभी फिलहाल एक ही आया है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगर मैंने कोई डिप्लॉयमेंट, मैं अभी डेव वाले डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देता हूं। तो kubectl अगर मैंने डिलीट डिप्लॉयमेंट डेव किया, तो डेव वाला डिप्लॉयमेंट मैंने डिलीट किया है, जानबूझ के डिलीट किया क्योंकि मैं आपको कुछ अलग चीज दिखाना चाहता हूं। तो बस थोड़ी देर में डिप्लॉयमेंट डिलीट हो जाएगा, फिर डिस्कस करते हैं। हट गया, चल। तो हमारा अभी वेब वाला बचा हुआ है। तो हमने रेप्लिका सेट क्लियर कर लिया, हमने डिप्लॉयमेंट भी क्लियर कर लिया, और हमने पॉड भी क्लियर कर लिया। अब एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं। इन वैल्यू को भी मैं पहले 1 1 कर देता हूं। और ये इतने सारे पॉड नहीं है हमारे पास। चल, और हमने ऐसा कुछ अभी किया भी नहीं है, नॉर्मल हमने एक्सिक्यूट किया है। तो हमने यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 1 नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है, 1/1, और यहाँ पर भी एक ही पॉड चल रहा है। अब देखो क्या होता है। तो अब क्या है कि अब मैं चाहूं तो इस डिप्लॉयमेंट की कॉपी को स्केल अप कर सकता हूं, राइट? रेप्लिका को स्केल कर सकता हूं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूं। तो अगर मैंने इसी की कॉपी को स्केल अप स्केल डाउन करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस कॉपी को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। कैसे? kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम वेब दे दिया, एंड हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 4। लो, इसी को मैंने स्केल अप कर दिया। तो अब अगर आप गेट ऑल करते हो तो देखो 4 कॉपी इसकी भी आ गई। ये देख सकते हो आगे 4 कॉपी देख सकते हैं। यहाँ पर रेप्लिका सेट 4 आ गया, डिप्लॉयमेंट 4/4 आ गया, और ये 4 पॉड्स आ गए। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा रेप्लिका सेट का क्या मतलब है, और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, 1 ही कर देता हूँ, मुझे इतनी नहीं चाहिए। तो देखिए स्केल डाउन हो गई। क्या हो गया? स्केल डाउन, 1 पे आके रुक गया, राइट? अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अब देखो मैंने क्या बताया, कंटेनर को मैनेज कर रहा होता है पॉड, पॉड को मैनेज कर रहा है डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट को मैनेज कर रहा है रेप्लिका सेट। भाई कितने चाहिए, क्या चाहिए। तो कल को मान लो अगर ये पॉड डिलीट हो जाए ना, तो पॉड अपने आप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पॉड को कौन मैनेज कर रहा है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या बोलता है? 1/1, मतलब मुझे 1 चाहिए ही चाहिए भाई, मुझे 1 चाहिए ही चाहिए। अब ये डिलीट हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, भाई उसको चाहिए ही चाहिए, राइट? तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। और यहाँ पे आया मैंने, और यहाँ पर मैंने कमांड चलाया गेट kubectl गेट ऑल, और मैंने इसको वॉच पे डाला। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से बैठ के ना एक पॉड को करता हूँ डिलीट, और देखिए पॉड अपने आप डिलीट हो जाएगा। kubectl गेट पॉड किया तो ये इंडिविजुअल दिखाता है, यहाँ पे ऑल दिखाता है। तो मैंने kubectl डिलीट पॉड करता हूँ पॉड आईडी, तो देखिएगा पॉड अपने आप आ जाएगा। देखिए देखिए क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग एंड रनिंग आ गया, अपने आप आ गया, डिलीट हुआ और अपने आप आ गया। अगर मैं यहाँ पे गेट पॉड करूंगा तो अब आपसे बता रहा है कि नया पॉड आया, उसकी आईडी डिफरेंट है। देखिए पहले वाले की आईडी ये थी, अब इसकी आईडी डिफरेंट है, और कह रहा है 10 सेकंड हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिप्लॉयमेंट बोलता है भाई मुझे एक पॉड चाहिए चाहिए, अब ये डिलीट हो रहा है तो दूसरा लाके खड़ा कर देता है। ये चीजें डिप्लॉयमेंट की वजह से हो रही। और अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं, देखो अगर मैं यहां पर स्केल कर रहा हूं, चलो
मैंने kubectl get डिप्लॉयमेंट्स किया, ये डिप्लॉयमेंट्स है, इसको मैं स्केल करता हूँ, kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम वेब और हाइफन रेप्लिकास। मैंने बोला इसकी 4 कॉपी दे दो, तो इसने देखो फटाफट 4 कॉपी ला के दे दिया। देखिए 4 कॉपी ला के दे दिया। तो 4 कॉपी जब मैंने ला के दिया तो डिप्लॉयमेंट क्या हो गया, 4/4 हो गया। अब देखो क्या होता है, अगर मैं kubectl गेट पॉड्स करूं तो देखो 4 पॉड्स आ गए, 4 पॉड्स आएगा। और अगर मैं इस पॉड्स को डिलीट करूं, kubectl डिलीट, अगर मैं 2 पॉड को डिलीट करता हूं, यहां पर एक ये पॉड मैंने यहां पर आईडी कॉपी की, दूसरा मैंने दोबारा यहां पर आईडी कॉपी किया, एंटर। तो क्या हुआ, 2 पॉड को जब मैंने डिलीट मारा तो देखिए 2 डिलीट हो रहा, 2 आ भी गया। टर्मिनेटिंग, देख रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड रनिंग आ भी गया। अभी क्या मतलब है, अगर मैं यहां पर चारों पॉड डिलीट कर दूं, kubectl गेट पॉड्स, देखिए कह रहे 17 सेकंड हो गए, इसको 2 नए आए हुए। और अगर मैं kubectl डिलीट पॉड्स करूं और चारों पॉड डिलीट करता हूं, सॉरी 2 बार कॉपी हो गया। तो देखिए चारों पॉट डिलीट किया और चारों पॉट दोबारा से रिक्रिएट हो जाते हैं। तो अब ये रिक्रिएट किसकी वजह से होते हैं, डिप्लॉयमेंट की वजह से होते हैं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट कहता है भाई मुझे 4 कॉपी तो चाहिए ही चाहिए, 1/1 मतलब 1 कॉपी चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट का ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब सवाल आता है कि भाई ऐसे तो हम पॉट डिलीट करेंगे तो क्या बार बार आ जाएगा, वो परेशान करता रहेगा? बिल्कुल परेशान करेगा। और कोई बोलता है भाई डिप्लॉयमेंट की 4 कॉपी चल रही है, कल 10 करनी है तो रेप्लिका सेट बढ़ा दीजिए, 10 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, सेम है, वहीं पे रेप्लिका सेट दीजिए, 10 किया। अब देखिए यहां पर, देखिए डिप्लॉयमेंट 10 लेसेस और 10 पॉड उसने फटाक से ला के रख दिया। तो अब डिप्लॉयमेंट 10/10 हो गया, इसका मतलब कि भाई अगर 10 पॉड यहाँ पे चल रही है, अगर एक पॉड भी डिलीट होगा तुरंत क्रिएट हो जाएगा, 10 डिलीट हुआ तुरंत क्रिएट हो जाएगा भाई, क्योंकि डिप्लॉयमेंट को 10 चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात, यहाँ पर ये वाली। चलो इसी तरीके से अब सवाल आता है कि भाई ऐसे तो पॉड डिलीट करते रहोगे, आता रहेगा, फिर एक्चुअल में हटाना है, ये सारे पॉड्स हटाने हैं तो क्या करना होगा? तो दोस्तों अगर आपको सारे पॉड्स सच में हटाने हैं तो आप डिप्लॉयमेंट को कर दीजिए डिलीट। तो जब आप डिप्लॉयमेंट ही डिलीट करेंगे तो इसका मतलब होता है, कुबरनेटिस कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मर्जी से सेटअप को हटाया, सेटअप को डी प्रोविजन किया, राइट। तो अगर आप kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स करेंगे तो देखिए, अगर मैं kubectl गेट kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट्स करता हूं और डिप्लॉयमेंट्स का नाम वेब, तो अब सारी कहानी खत्म, अब कुछ नहीं रहेगा क्योंकि मैं डिप्लॉयमेंट ही हटा दिया। तो डिप्लॉयमेंट जब मैंने हटाया तो रेप्लिका सेट वगैरह भी चला गया, ठीक है। हालांकि रेप्लिका सेट टॉप में तो होता है, लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताई, इसको बाहर नहीं लेके आता और डिप्लॉयमेंट से ही बाहर, मतलब आप लोगों के लिए डिप्लॉयमेंट तक ही सीमित रखता है। रेप्लिका सेट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। देख सकते हैं सब कुछ हट गया। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं, यहाँ पर मैंने कमांड मारा kubectl, एक फिर से दोबारा सर्विस रन कर रहा हूँ, वेब हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, ठीक है। लीजिए अब जरा एक चीज और समझ लीजिए, रेप्लिका सेट क्लियर हो गया, डिप्लॉयमेंट क्लियर हो गया, पॉड क्लियर हो गया, ये सर्विस क्या है? सर्विस क्या है? सर्विस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस समझाता हूं।
डायग्राम के फॉर्म। चलिए देखिए, आपने ये एक डिप्लॉयमेंट बनाया, राइट। मान लीजिए ये डिप्लॉयमेंट आपने बनाया वेब के लिए, राइट, वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया। आपने एक डिप्लॉयमेंट बनाया वेब एप्लीकेशन के, अभी आप एक एक कॉपी चला रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कल को हो सकता है कि आप एक दूसरा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बनाओ और आप मतलब एक डिप्लॉयमेंट ही अलग कर रहे हो, इस एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट की रेप्लिका नहीं मांग रहे हो, एक अलग डिप्लॉयमेंट बना रहे हो। तो मैंने यहां पर बोला kubectl रन, और मैंने यहां पे बोला db, ठीक है, और हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू MySQL, ये किया मैंने। तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो एक ही रेप्लिका बनेगा, तो इसका भी अपना अलग बनेगा रेप्लिका, इसका अपना अलग रेप्लिका बना, क्योंकि रेप्लिका सेट ही तो फिर उसको स्केल अप स्केल डाउन करता है ना। उसके बाद अपना जब रेप्लिका सेट बना तो यहां पर क्या नजर आएगा, डिजायर वैल्यू 1, करंट 1 और रेडी 1। उसके बाद अंदर डिप्लॉयमेंट है, और डिप्लॉयमेंट आप लोगों को पता भी हो गया कि 1/1 होगा, और उसके अंदर फिर क्या है, पॉड है, और जब डिप्लॉयमेंट 1/1 है तो पॉड भी यहां पर एक ही है, राइट। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपने पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर रखा है ना, तो फिर अगर आप पॉड में जाकर देखें तो यहां पर जैसे पॉड के अंदर 10 कंटेनर रखा है तो 10/10 नजर आएगा, ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा बाद में। और यहां पर भी पॉड के अंदर होगा कंटेनर, ठीक। चलो, तो आपने क्या किया, एक डिप्लॉयमेंट आपने वेब बनाया, एक डिप्लॉयमेंट आपने डेटाबेस बनाया, ठीक है। अब देखो मैं एक और डिप्लॉयमेंट बना लेता हूं, kubectl रन, और मैंने db दे दिया हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू MySQL उठा लिया लो। तो इसमें एक और रेडी करने का, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स किया मैंने, तो देखिए एक और आ रहा है, राइट, और ये आ गया, तो देख सकते हैं, सॉरी अभी आया नहीं है, 0/1, और ये टाइम लेगा, और क्यों टाइम लेगा, क्योंकि इमेज पुल कर रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पर आप पॉड के एरिया में जाके दिखाऊं तो देखो एरर कर दिया इसने, राइट, तो इसने इस इमेज को उठा नहीं पाया। तो मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल सा इमेज लेता हूँ, kubectl डिलीट db डिप्लॉयमेंट को मैंने यहाँ से डिलीट करता हूँ। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सिंपल सा ले लेता हूँ, kubectl रन db हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू ubuntu ले लेते हैं, राइट। चलो, तो अब देखो ये अभी भी अंडर प्रोसेस में, और क्रैश लूप बैक में चला गया ये, kubectl गेट पॉड्स, आई थिंक इसने ये इमेज भी नहीं पिक कर पाया, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रुक जाओ, डिलीट डिप्लॉयमेंट, सॉरी db था। चलो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एंजिनिक्स ही उठा लेता हूँ अभी, kubectl रन db हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंजिनिक्स, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यस, नहीं हुआ, ये आ गया, ठीक है। तो
अब सवाल ये होती है कि आपने kubectl और गेट डिप्लॉयमेंट किया तो देखिए दो डिप्लॉयमेंट आपके पास आ गया, डीबी और वेब, राइट, डीबी और वेब आ गया। अब सवाल ये आता है कि वेब के अंदर हम वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं, डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस एप्लीकेशन चला रहे हैं, लेकिन अब वेब को डेटाबेस से कनेक्ट करना है या डेटाबेस को वेब के साथ इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सेटअप तो तभी होगा ना आपका एक्चुअल में प्रोडक्शन। तो मैं आपको दिखा दूं, अगर आप kubectl गेट पॉड्स करते हैं तो देखिए आपके पास दो पॉड्स है, और पॉड -o वाइड करते हैं तो अपने पॉड की अपनी एक अलग आईपी आ रही है। देखिए पॉड की अपनी एक अलग आईपी आ रही है। तो मैंने बताया था पॉड का अपना इंटरनल आईपी होता है, पॉड का अपना अलग नेटवर्क होता है। तो अगर मैं इस की बात करूं, ये दोनों पॉड की जो आईपी आ रही है, तो ये पॉड की आईपी बाहर से कनेक्ट तो नहीं होगी, मेरे सिस्टम से कनेक्ट तो नहीं होगी, वो विद इन द क्लस्टर ही चलेगी, ठीक है। तो अगर इस पॉड की आईपी, अगर मैं इस पॉड की आईपी यहां पे लिखूं, पॉड की आईपी क्या आई है, वेब पॉड की आईपी यहां पर इसने हमें दिया है 10.96.2.20, 100.96.2.20, ठीक है। ऐसी इस पॉड की आईपी इसने क्या दिया, 100.96.2.23, ये दिया इसने, ठीक है। क्लियर। तो ये दोनों तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी उसी क्लस्टर का पार्ट है, ये भी उसी क्लस्टर का पार्ट है, और क्लस्टर से बैठकर अगर मैं एक्सेस करूं तो भी एक्सेस हो रहा हो। और मैं एक बार एक्सेस करके दिखा भी देता हूं। क्लस्टर से अगर मैं एक्सेस करके देखूं तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे कर्ल करूं वेब वाले को 100.96.2.20, तो देखो ये एक्सेस होना चाहिए, बट सॉरी ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं क्लस्टर के किसी नोड पे बैठ के एक्सेस नहीं कर रहा हूं। पॉड आईपी जो है वो कम्युनिकेट होती है बट क्लस्टर के अंदर होती है। जैसे अगर मैं इन तीन क्लस्टर है मेरे पास, 3 नोड का क्लस्टर मैंने बनाया, मास्टर नोड, वर्कर 2 नोड, अगर मैं इनके अंदर किसी, इनमें से किसी के अंदर लॉगिन करके अगर मैं कर्ल कमांड चलाऊं या एक्सेस करूं पॉड आईपी को, तो एक्सेस हो जाएगा। बट ये तो मेरी एक अदर मशीन है, मैंने कल भी बताया था, तो ये तो अलग मशीन है, तो मैं यहां से एक्सेस तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिलहाल फिर मैं आपको कैसे दिखाऊं, तो मैं एक काम करता हूं, जो मैंने पॉड बनाया पॉड के अंदर चला जाता हूं, राइट, और पॉड के अंदर जाके फिर मैं कर्ल करता हूं। तो पॉड के अंदर कैसे जाते हैं, kubectl exec, और मैं डीबी पॉड के अंदर जाऊंगा, राइट, जैसे आप डॉकर कंटेनर अटैच से कंटेनर के अंदर जाते थे, सेम काइंड ऑफ kubectl स्पेस exec-it, और उसके बाद ये मैंने लिखा और bin sh, तो मैं पॉड के अंदर आ गया देखिए, और यहां आके मैं वेब वाले पॉड की आईपी को कर्ल करता हूं। तो कह रहा कर्ल कमांड है नहीं, तो कोई नहीं, apt-get अपडेट कर लेते हैं। कर्ल का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। apt-get इंस्टॉल कर, चलो तो वापस से मैं काम करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ दोबारा से, फॉसेट ये तो होना नहीं है, गेट पॉड्स, ठीक है, दोबारा से मैं उसके अंदर जाता हूँ,
और अब मैं यहाँ पर कर 100.96 dB के अंदर गया हूं मैं, तो वेब को कर रहा हूं 2.20। तो देखिए अंदर से एक्सेस हो गया। तो इसका मतलब आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, ये डेटाबेस से बैठ के आपने वेब को कम्युनिकेट किया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी अगर कल को ये पॉड डिलीट हो जाता है, तो डिप्लॉयमेंट आपका एक नया पॉड क्रिएट तो कर देगा साइड में, बट क्या उस पॉड की आईपी भी यही रखेगा? तो सवाल आता है, नहीं, पॉड की आईपी फिर चेंज हो जाएगी। तो जब पॉड की आईपी चेंज हो जाएगी, तो क्या हमने जो इंटीग्रेशन कर रखा है वेब के साथ, वो क्या चलता रहेगा? तो सवाल आता है, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। करके देखते हैं, चलो। तो मैं इससे बाहर आता हूं और kubectl get pods, तो यहां पर मैंने क्या किया, pod माइनस ओ यहां पे लगाता हूं इस टैग पे, kubectl get pods माइनस ओ वाइड, ये किया मैंने, और इसको मैं वॉच में डाल देता हूं। लो, तो ध्यान देना, मैं डेटाबेस वाले पॉड को करने जा रहा हूं डिलीट। नो नो नो, नॉट अ डेटाबेस, वेब को करूंगा, राइट। तो उससे पहले मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूं जी। यहां पर मैं सॉरी, आईपी उठानी पड़ेगी। तो मैं करने जा रहा हूं पॉड को डिलीट, kubectl डिलीट पॉड और वेब। यहां से मैंने आईपी उठा लिया, सॉरी आईडी नेम उठा लिया, और लो, तो देखिएगा पॉड डिलीट हो रहा है, देख सकते हैं पॉड यहाँ पे डिलीट हुआ और एक नया पॉड आ गया। तो नया वेब पॉड आया, उसकी आईपी देखिए क्या आ गई, 24 नई आईपी आ गई। तो कल तक जो मैं एक्सेस करके कर रहा था, अगर मैं डीबी पोर्ट के अंदर दोबारा जाऊं, kubectl exec-it और डीबी पोर्ट के अंदर bin sh, अगर मैं यहाँ पे कर्ल करूं 100.96.2.20, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे? नया पॉड की नई आईपी आई है 100.96.2.24, तो अब ये एक्सेस हुआ। लेकिन अगर कल को फिर डिलीट हो जाए तो क्या करोगे? चलो, आपने एक बार डिलीट हुआ, आपने वेब सर्वर पे जाके दोबारा डेटाबेस की आईपी इंटीग्रेट करवा दिया, ठीक है, ठीक है। अब कल को ये फिर डिलीट हो गया तो, सॉरी, ये लो फिर डिलीट हुआ, फिर नहीं आ जाएगी। लो अब 25 आ गई है, तो अब फिर एक्सेस नहीं होगा उसी आईपी से। तो फिर अब उसने कर लिया 100.96.2.24, लो फिर एक्सेस नहीं हुआ। तो एवरी टाइम चेंज हो जाता है सर, पॉड डिलीट होता है, नया पॉड आता है, तो नई आईपी आती है। तो इसका मतलब भाई, आप रियल सिनेरियो में अगर पूरा सेटअप बना रहे हो कि ये हमारा वेब डिप्लॉयमेंट है, ये हमारा डेटाबेस डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, वेब के साथ वेब और डेटाबेस को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पर आपका सर्विस, जब मैंने यहां पर एक कमांड मारा था kubectl get service, तो दोस्तों सॉरी
kubectl सर्विस तो ठीक है। गेट ऑल कमांड जब मैंने चलाया था तो देखिए जब एक डिप्लॉयमेंट आता है, एक रेप्लिका सेट होती है और एक डिप्लॉयमेंट होता है, और डिप्लॉयमेंट के बाद एक पॉड होता है और पॉड के साथ एक सर्विस भी होती है। तो सर्विस का क्या रोल है समझाता हूं। अभी हालांकि इन रेप्लिका सेट की और इन डिप्लॉयमेंट की कोई सर्विस नहीं बनी, ये सर्विस तो बाय डिफॉल्ट है, और ये सर्विस किस चीज की बाय डिफॉल्ट है वो भी मैं आपको क्लियर करूं। तो मतलब आपने अभी जो डिप्लॉयमेंट बनाया था उसकी कोई सर्विस ही नहीं बनी थी, सिर्फ डिप्लॉयमेंट तक ही बना था। तो होता क्या है देखो, हम अगर चाहते हैं कि ये वाला डिप्लॉयमेंट इस वाले डिप्लॉयमेंट से बात करें, ठीक है, ये वाला डिप्लॉयमेंट इस वाले डिप्लॉयमेंट से बात करें, ये वाला पॉड इस वाले पॉड से बात कर रहा है, बाय डिफॉल्ट तो कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पॉड डिलीट होने से आईपी चेंज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस डिप्लॉयमेंट को एज अ इस डिप्लॉयमेंट का एक सर्विस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस डिप्लॉयमेंट का हम एक सर्विस बनाएंगे। इस डिप्लॉयमेंट का हम एक सर्विस बनाएंगे, या इस डिप्लॉयमेंट का भी आप एक सर्विस बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर्विस भी तीन टाइप की होती है, एक होती है क्लस्टर आईपी, एक होता है नोड पोर्ट, एक होता है लोड बैलेंसर। तीन टाइप की सर्विस होती है, जिनमें से अभी हम क्लस्टर आईपी के बारे में बात करेंगे, नोड पोर्ट और नोड बैलेंसर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर हम इस डिप्लॉयमेंट का एक सर्विस बनाते हैं, और उस सर्विस को, जो भी सर्विस हम बनाते हैं उस सर्विस को अगर हम एक्सपोज करेंगे एज अ क्लस्टर आईपी पे, तो क्या होगा, क्लस्टर आईपी पे अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे तो इस डिप्लॉयमेंट को, ये डिप्लॉयमेंट के ऊपर हमने एक सर्विस लगाया, उस सर्विस को हमने एज एक्सपोज किया एज अ क्लस्टर आईपी, तो इसको एक आईपी मिल जाएगी रेंज की। और ये आईपी क्या होती है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। मान लो इसको ये आईपी मिल गई, और इसको भी अगर हमने ऐसे ही किया, इसको भी हमने एज अ सर्विस बनाया और सर्विस को एक्सपोज किया था क्लस्टर आईपी, तो इसको भी एक आईपी मिल जाएगी ये। तो अब क्या होगा, अगर ये डिप्लॉयमेंट इन डिप्लॉयमेंट से बात करना चाहता है, तो ये लोग अपने पॉड की आईपी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इस आईपी से कम्युनिकेट करेंगे, इस आईपी, राइट। और ये एक सर्विस है, और इस सर्विस के अंदर ये सारे पॉड की आईपी इंटीग्रेट होती है बाय डिफॉल्ट। तो कल को अगर मैंने इस डिप्लॉयमेंट का एक सर्विस बनाया, सर्विस को एक्सपोज किया था क्लस्टर आईपी, तो उसको एक आईपी मिली, और ये आईपी भी प्राइवेट है, और इस आईपी के साथ ये पॉड का आईपी इंटीग्रेट रहेगा। तो कल को अगर ये पॉड, इस पॉड की आईपी इंटीग्रेट है, कल को अगर ये पॉड डिलीट होता है, दूसरा पॉड आता है, तो दूसरे पॉड की आईपी ऑटोमेटिक इसके साथ इंटीग्रेट। और अगर यहाँ पर 10 पॉड है, तो 10 पॉड की आईपी इस सिंगल आईपी के साथ इंटीग्रेट होगी। तो कल को अगर मेरा ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है, इस डिप्लॉयमेंट के साथ अगर मुझे इस डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है, तो मैं डेटाबेस डिप्लॉयमेंट जो मैंने बनाया है उसके किसी पॉड की आईपी यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं उस डिप्लॉयमेंट की सर्विस की आईपी दे दूंगा। तो कल को पॉड अपना डिलीट होता रहे, दोबारा आता रहे, नई आईपी आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी नई आईपी आती हो तो इस क्लस्टर आईपी के साथ बाइंड है, और मैं सिर्फ इस आईपी को समझ रहा हूँ। और ये आईपी चेंज नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप सर्विस को डिलीट नहीं करते। और सर्विस अगर आप डिलीट कर रहे हो, इसका मतलब कुबरनेटिस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने इरादे से डिलीट कर रहा है। और सर्विस एक ही केस में डिलीट होगी, अगर आपके क्लस्टर हट जाए, क्लस्टर डिलीट हो जाए, तो क्लस्टर क्रैश हो जाए, तो ही ये चीज होगा। तो अब क्लस्टर के तो आपने नंबर ऑफ नोड्स बनाए, तो चलो करके दिखाता हूं मैं आपको ये चीजें। तो चलते हैं फिर हम अपने टास्क की तरफ।
और एक चीज और दिखा दूं, ये जो सर्विस है ये क्या है दोस्तों, आपका क्लस्टर को रन रखने के लिए जितने भी पॉड्स बने हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, क्लस्टर जो आपके कुबरनेटिस का क्लस्टर चल रहा है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। kubectl -fn नेम स्पेस cube -system get pods। तो देखिए ये सारे कंपोनेंट्स हैं, शेड्यूलर, प्रॉक्सी, डीएनएस, कंट्रोलर, मैनेजर, एपीआई, सब कुछ है। तो मास्टर आपके क्लस्टर के ये कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स भी आपके पॉड के ऊपर चल रहे हैं, राइट। अब ये पॉड पे आपस में कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो इस सर्विस से हो रहा है, इस क्लस्टर आईपी से हो रहा है। तो इसीलिए एक बाय डिफॉल्ट बना होता है, क्योंकि कल को अगर मान लो इसकी सर्विस नहीं होती, ये सर्विस नहीं होती मान लो, तो ये आपस में कम्युनिकेशन अपने 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 आईपी के साथ कर रहे होते। अगर मैं यहां पर भी -o वाइड करूं तो इनकी भी अपनी आईपी, देखो हर एक पॉड की आईपी है। तो अगर ये कम्युनिकेशन अपनी अपनी आईपी से कर रहे होते और कल को मान लो ऐसा होता कि कोई आपका क्लस्टर का ये कंपोनेंट के पॉड ही डिलीट हो जाते, कोई भी पॉड डिलीट हो जाता तो उसकी आईपी दूसरी आ जाती, तो फिर इंटीग्रेशन कौन करता दोबारा जाके? समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो इसलिए बाय डिफॉल्ट, और इसका डिप्लॉयमेंट आपको शो भी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट एक सर्विस बनी होती है जो कुबरनेटिस की प्रोग्रामिंग में डिफाइन है बाय डिफॉल्ट। और कल को अगर आप ये सर्विस डिलीट भी करते हो तो ये अपने आप आ जाएगा, अपने आप ही सर्विस आ जाएगा। अगर मैं डिलीट भी करता हूँ देखो, और देख भी सकते हो kubectl गेट सर्विस, सिंगल देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, kubectl गेट svc, देख सकते हो। तो अगर मैं इसको डिलीट करूं, kubectl डिलीट सर्विस, सर्विस का नाम, ये सर्विस का नाम, तो ये अपने आप आ जाएगी। डिलीट हुई और दोबारा आ गई, कह रहा 2 सेकंड हो गया दोबारा आया। यहाँ पे देखो कह रहा है 23 घंटे से चल रहा था, वॉच पे लगा नहीं है एक्चुअली, मैं तुरंत वहीं पे दिखा देता हूँ। देखिए दोबारा से वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो चलो हम अपने वाली लैब की तरफ चलते हैं। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, तो इस डिप्लॉयमेंट को हम एज अ सर्विस बनाएंगे, इस डिप्लॉयमेंट का हम सर्विस बनाएंगे। तो kubectl गेट सर्विस करता हूं तो अभी कोई सर्विस नहीं बनी। अब ने कमांड चलाया kubectl एक्सपोज करिए, इसको एक्सपोज कर रहे हैं हम, इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम वेब हमने दिया और -, टाइप क्लस्टर आईपी, क्लस्टर आईपी, एंटर। तो इसने एक एरर दिया, कह रहा है कि जब आपने डिप्लॉयमेंट बनाया था तो उसको कोई पोर्ट डिफाइन नहीं किया। कोई नहीं, पोर्ट 80। तो अब सर्विस बन गई, kubectl गेट सर्विस करिए तो देखिए एक सर्विस आ गई, और सर्विस की एक इंटरनल आईपी है, राइट। और अगर मैं यहां पर अभी कमांड चलाऊं kubectl गेट pods -o वाइड, तो देखिए इसकी आईपी अभी ये है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डेटाबेस के अंदर बैठकर मैं आप यहां पर कर्ल करूंगा सर्विस क्लस्टर आईपी को 105.18, तो देख सकते हैं ये एक्सेस हो रहा है। और कल को अगर मैं पॉड डिलीट भी कर दूं, kubectl डिलीट पॉड, और ये पॉड डिलीट करता हूं तो पॉड यहां पर डिलीट हो गया,
और पॉड की एक नया पॉड क्रिएट हुआ, नई आईपी आ गई, राइट, लेकिन सर्विस वही है, सर्विस डिलीट नहीं हुआ, kubectl गेट सर्विस, तो तब भी ये एक्सेस होता रहेगा कर्ल उसी आईपी से। देख सकते हैं आप, दैट्स इट। और आप अगर यहां पर एक कमांड चलाएं kubectl डिस्क्राइब करिए हमें सर्विस को, वेब सर्विस को, तो देखिए क्या नजर आएगा। देखिए कह रहे सर्विस को आपने जब डिस्क्राइब किया तो कह रहा है यहां पर देखिए टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी, और कह रहा है ये आईपी है, और ये कह रहा है एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट किसका, ये पॉड की आईपी है। अभी जो पॉड आई है अपने आप इंटीग्रेट हो गया दोस्तों, ये अपने आप इंटीग्रेट हो गया। तो अगर मैं यहां पर इस वाले टैब में चलूं और मैंने kubectl गेट pods -o -o वाइड किया और वॉच पे लगाता हूं इसको, तो देखिए इसकी आईपी 26 थी, 26 यहां पर बाइंड हो गई, और इसको भी वॉच पे लगाता हूं, देख सकते हैं। और ये वाले टैब पे आकर मैं यहां से दोबारा से उस पॉड को डिलीट करता हूं, तो उस पॉड की एक नई आईपी आएगी, और मुझे देखना है कि नई आईपी इसके साथ बाइंड हो रही कि नहीं हो रही इस सर्विस के साथ। तो मैंने kubectl डिलीट पॉड, और मैंने वेब वाले पॉड को, इस पॉड को फिर से डिलीट करना चाहा, तो देखना अब यहां पर वो पॉड गया और नई आईपी आ गई, तो देखो नई बाइंडिंग हो गई। देख सकते हो दोस्तों, ये ब्यूटी है सर्विस की। तो अब हम इंटीग्रेशन जो करेंगे वो किसी पॉड की आईपी से नहीं कर रहे होंगे आपस में, हम सर्विस बोले तो क्लस्टर डिप्लॉयमेंट को, सर्विस डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाया, और सर्विस को हमने जो सर्विस बनाया, सर्विस की 3 टाइप थी, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर। हमने यहां पर क्या किया, क्लस्टर आईपी। समझ आ गई बात यहां पर। अब एक चीज और देखिए, अगर आप इस डिप्लॉयमेंट का रेप्लिका मांगते हैं, अगर आप इस डिप्लॉयमेंट की रेप्लिका मांगते हैं, मान लो 4 मांगते हैं, तो 4/4 हो जाएगा, तो यहां पर 4 पॉड आ जाएगा। तो अब चारों पॉड की आईपी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी, चारों पॉड की आईपी। दिखाता हूं मैं आपको, देखो मैंने kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स किया, तो ये आ गया। तो अब मैंने कमांड मारा kubectl स्केल करिए, kubectl स्केल करना है मुझे डिप्लॉयमेंट्स को, और डिप्लॉयमेंट्स का नाम मैंने वेब दिया, -FN रेप्लिका मैंने यहाँ पे दे दिया, रेप्लिका 4, सॉरी रेप्लिकास नहीं होगा, रेप्लिका होगा। ओहो, kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट वेब रेप्लिका 4। ओह, डिप्लॉयमेंट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहां पर, देखिए पॉड की 4 पॉड बने, 3 पॉड और आ गए, 3 की अलग अलग आईपी आ गई। अब 4 वेब हो गए, वेब की 4 पॉड है, देखो चारों आईपी इंटीग्रेट हो गई। तो सवाल ही नहीं उठता, ये चल रहा है आपका डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, ये चल रहा है आपका वेब, बात खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट सी होती है दोस्तों सर्विस की, और आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को, अगर मैं kubectl गेट ऑल करूं, तो अब आप लोग रेप्लिकेट सेट को भी समझ चुके हो, डिप्लॉयमेंट को भी आप समझ चुके हो, और सर्विस भी आप समझ चुके हो। सर्विस में मैंने सिर्फ आपको एक क्लस्टर आईपी बताया, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा, अगले पॉइंट में, और इसी तरीके से आप पॉड्स को भी समझ चुके हो।
तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहां पर बोला kubectl get डिप्लॉयमेंट, तो इस डिप्लॉयमेंट को मैं एज अ सर्विस एक्सपोज करा दिया मैंने। kubectl get service, तो बराबर कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरनल कम्युनिकेट हो रहा है, क्लस्टर के बिटवीन कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई साहब अभी तो मैं क्लस्टर बोले तो किसी इंटरनल ही एक्सेस कर पा रहा हूं, मतलब ये डिप्लॉयमेंट को अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मैं इंटरनल ही एक्सेस कर पा रहा हूं, राइट। मैं किसी बाहर की मशीन से बैठ के एक्सेस नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे लैपटॉप से नहीं कर पा रहा। तो जैसे मैंने आपको ट्राई किया था इस मशीन से बैठ के, तो नहीं हुआ था। और अगर मैं यहां पर इस सर्विस आईपी को अपने बाहर से एक्सेस करूं तो ये भी नहीं होगा बाहर से एक्सेस, क्योंकि ये सर्विस आईपी भी जो है, ये सॉरी ये क्लस्टर आईपी भी जो है ये भी प्राइवेट है, ये भी आपका क्या है, प्राइवेट है। तो ये भी आपका एक्सेस नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको बाहर से एक्सेस नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो क्लस्टर आईपी है क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। याद करिए जब आपने मैंने VMware पे आपको बताया था कि कुबरनेटिस क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर रहा था, जब मैं मास्टर नोड कर रहा था कॉन्फ़िगर, इनिशियलाइज कर रहा था, तो याद करिए कि जब आप इनिशियलाइज करते हो तो आपने एक पॉड नेटवर्क डिफाइन करते थे और एक सर्विस नेटवर्क। तो ये सर्विस नेटवर्क भी प्राइवेट थी और पॉड नेटवर्क। तो जब भी आप किसी डिप्लॉयमेंट को एज अ सर्विस लेके जाते हैं और उसको एज अ क्लस्टर आईपी करते हैं, तो इस सर्विस CIDR में से एक मिल जाती है। तो ये वही है दोस्तों। अब मैंने AWS के ऊपर किया है ये चीज, तो उन्होंने अपना दे दिया है, लेकिन है प्राइवेट, बाहर से एक्सेस नहीं होना। तो अगर बाहर से एक्सेस होना है, क्योंकि अगर बाहर से एक्सेस कराना है तो क्या करना है। हाँ, एक सिनेरियो ऐसा आता है कि भाई ये डेटाबेस डिप्लॉयमेंट है, इसको बाहर से एक्सेस ही नहीं करवाना, तो ठीक है भाई, इसको सर्विस तक ही सीमित, क्लस्टर आईपी तक ही सीमित रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, डेटाबेस है नहीं है, इसको बाहर एक्सपोज नहीं कराना, तो आप सर्विस आईपी तक ही, बोले तो क्लस्टर आईपी तक ही सीमित रखिए, ठीक है। लेकिन अगर ये वेब डिप्लॉयमेंट है, इसको तो बाहर से एक्सेस कराना है ना, तभी तो बाहर से ट्रैफिक आएगी। इसको क्लस्टर आईपी रखिए, परफेक्ट है, सिनेरियो बढ़िया जा रहा है, लेकिन इसको तो बाहर से एक्सेस कराना है ना। तो अगर इसको बाहर से एक्सेस कराना है या किसी भी डिप्लॉयमेंट को बाहर से एक्सेस कराना है, तो आप उसकी सर्विस बनाइए, लेकिन क्लस्टर आईपी ना बनाकर नोड पोर्ट बनाइए, नोड पोर्ट बनाइए। क्लस्टर आईपी ना बनाकर क्या बनाइए, नोड पोर्ट बनाइए, नोड पोर्ट। तो नोड पोर्ट अगर आप बनाएंगे तो ये बाहर से एक्सेस होगा। और ये नोड पोर्ट कैसे करते हैं इसका लैब में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं और अगला वीडियो बनाता हूं नोड पोर्ट, किसी डिप्लॉयमेंट को एज अ सर्विस बनाएंगे, बट उसको एक्सपोज एज अ नोड पुट करेंगे। तो जब उसको आप नोड पुट करोगे तब वो बाहर से कम्युनिकेट होगा, तब वो बाहर से एक्सेस होगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जस्ट 2 मिनट के बाद।